हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज़ें आती है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको एडिशन ऑफ रोज, एडिशन ऑफ कॉलम्स, ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ रोज, एडिशन ऑफ कॉलम्स, ये सारी चीजें आएंगी। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ, इसके बाद इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स आएंगे। तो सबसे पहले इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 3 4। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है आपको चेंज दिस इनटू 2r2 मींस अगर क्वेश्चन है चेंज द गिवन मैट्रिक्स इनटू 2r2, तो यहाँ पे हम किसके ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, r2 पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r2 changes to 2r2, ये हम लोग क्या करें, चेंजिंग ऑफ रोज। तो चेंजिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल एरो आएगा, क्या एक सिंगल एरो चेंजिंग में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको r2 changes to 2r2, तो यहाँ पे इफेक्ट किस पे हो रहा है, ओनली r2 पे इफेक्ट हो रहा है। तो r2 changes into 2r2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ r2 पे इफेक्ट हो रहा है। तो r1 as it is, r1 मींस रो 1 as it is लिखेंगे। फिर इसके बाद रो 2 में क्या हो जाएगा, रो 2 किसमें हो रहा है, 2r2 मींस 2r2, r2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 3 6 and 2 4 8। ओके, समझ में आया। दिस वाज चेंजिंग ऑफ रोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2r2। तो मींस यहाँ पे हमको क्या करना है, r2 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज करना है। ओके, अब उसके बाद हम कॉलम में भी देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4, इसको हमको क्या करना है, चेंज इट इनटू, इसमें चेंज करना है 4c2। कॉलम 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4c2 में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है सिर्फ कॉलम 2 पे, कॉलम 1 कॉलम 2। तो कॉलम 2 को किसमें चेंज करना है, 4c2 मींस मल्टीप्लाई विद 4 टू ओनली कॉलम 2 ओनली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c2 मींस जिस पे ऑपरेट करोगे लिखना है c2 changes to 4c2। तो यहाँ पे कॉलम 1 एज इट इज हमको लिख देना है, कॉलम 1 एज इट इज एंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 4। तो 4 2 8 and 4 4 16। Okay, that was changing of rows and columns with scalar multiplication। यहाँ पे scalar multiply करके हमको चेंज करना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरचेंजिंग, that was only changing। चेंजिंग में एक सिंगल एरो आपको माइंड में रखना है। अब इंटरचेंजिंग में क्या होगा, इंटरचेंजिंग में इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो इंटरचेंजिंग करने का क्या करना है हमको, अगर यहाँ पे कर रहे हैं हम r1 इंटरचेंजेस विद r2, r1 इंटरचेंजेस विद r2, तो यहाँ पे r1 और r2 में पूरा टोटली इंटरचेंज। तो जब टोटली इंटरचेंज रहेगा तो दोनों साइड पे एरो रहेगा, आपको माइंड में रखना है कि दोनों साइड पे एरो रहेगा। तो r1 इंटरचेंजेस विद r2 मींस r1 के प्लेस पे r2 और r2 के प्लेस पे r1। तो r1 के प्लेस पे r2 लिख दो मींस ये 3 4, और r2 के प्लेस पे r1 मींस 1 2। समझ में आया, दैट इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। अब 3 by 3 में देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे r2 इंटरचेंजेस विद r3, तो r2 इंटरचेंजेस विद r3 मींस r2 के प्लेस पे r3 मींस r2 के प्लेस पे r3 और r3 के प्लेस पे r2।
तो R1 को हमको एज इट इज लिखना है बिकॉज R1 पे कोई ऑपरेशन ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे R2 के प्लेस पे R3, तो 7 8 9, ये R2 के प्लेस पे हमने क्या कर दिया R3 लिख दिया, और R3 के प्लेस पे क्या आएगा R2 आएगा, 4 5 6। अब सेम एग्जांपल में हम लोग कॉलम, यहाँ पे अगर हमको सेम ऑपरेशन यहाँ पे करना है, C3 C1 इंटरचेंजेस विद C3, C1 इंटरचेंजेस विद C3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स कॉलम 1 को किस में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3, तो कॉलम 2 एज इट इज 2 5 8, कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 1 और कॉलम 3 के बीच में इंटरचेंजेस हो रहा है, तो कॉलम 1 के प्लेस पे कॉलम 3 आ जाएगा और कॉलम 3 के प्लेस पे कॉलम 1 आ जाएगा। तो कॉलम 1 के प्लेस पे कॉलम 3 3 6 9, और कॉलम 3 के प्लेस पे कॉलम 1 1 4 7। ओके, दैट वाज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो गया, चेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो गया। अब चेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद मींस यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 1 3 1 2 2 3 1, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे हमको क्या ऑपरेट करना है, R2 चेंजेस विद R2 प्लस 3 R3। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं क्या, R2 चेंजेस विद R2 प्लस 3 R3, तो मींस यहाँ पे R2 किसमें चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है R2 और R2 प्लस 3 R3। तो यहाँ पे ऑपरेशन किस पे हो रहा है, ऑपरेशन इज ऑपरेटिंग ऑन R2 ओनली, इस रो 2 ओनली, रो 1 और रो 3 पे ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो रो 2 पे ऑपरेट हो रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रो 1 एंड रो 3 को एज इट इज लिख देना है, बिकॉज ऑपरेशन किस पे हो रहा है, ऑपरेशन R2 पे हो रहा है। अब R2 चेंजेस विद R2 प्लस R3, तो R2 का हम लोग एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे, दैट ऑपरेशन इज फॉर फुल R2, पूरे R2 पे ये ऑपरेशन ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 बाय 1, R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3, 3 किसमें चेंज हो रहा है, 3 चेंजेस टू 3, मींस यहाँ पे R2 का सेम एलिमेंट प्लस 3 इनटू R3 का, तो सेम उसके नीचे वाला ही एलिमेंट आपको लेना है, तो उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 2, तो 3 इनटू 2, तो 3 प्लस 3 2 जा 6, तो 3 प्लस 6 9। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को चेंज करो, 3 के नीचे वाला एलिमेंट हमको लेना है, तो 3 के नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 2, तो 3 चेंजेस टू 3 प्लस 3 इनटू 2, तो 3 किसमें चेंज हो गया, 3 चेंजेस टू 9। ओके, अब उसके बाद सेकंड क्या है, 1, तो 1 को चेंज करना है, 1 चेंजेस टू वही सेम ऑपरेशन, 1 चेंजेस टू 1 प्लस 3 इनटू R3, तो 3 इनटू R3, तो उसके नीचे R3 वाला एलिमेंट क्या है, 3 है, तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन वाला, और फिर यहाँ पे 3 इनटू 3 बिकॉज एलिमेंट इज 3, तो 1 प्लस 3 3 जा 9 एंड 1 प्लस 9 इज 10, मींस 1 चेंजेस टू 10, मींस 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, तो 2 किसमें चेंज होगा, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3 R3, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या 2 एज इट इज रहेगा प्लस 3, तो 3 इनटू R3, तो 2 के नीचे वाला एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 इनटू 1, तो 2 प्लस 3 इनटू 1 इज 3, 2 प्लस 3 इज 5, मींस 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन हो गया R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3 R3। ओके, तो इसी एक और एग्जांपल दें तो आपको माइंड में क्या रखना है, यहाँ पे क्या ऑपरेशन और कौन से रो पे ऑपरेट हो रहा है, ऑन विच रो द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, यू डोंट राइट दैट रो, उस रो को आपको नहीं लिखना है, बाकी अदर रोज को आपको लिख देना है। ओके,
उसके बाद एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं छोटा एग्जांपल 1 2 3 4। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं R1 changes to 2R1 plus 3R2 मीन्स R1 किसमें चेंज हो रहा है 2R1 plus 3R2। ये ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है तो R1 को नहीं लिखना है, R2 को लिख देना है, राइट, R2 as it is। फिर इसके बाद R1, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट इज 1 changes to 2R1 to 2 as it is। R1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 means 2 into 1 plus 3 and R2 के प्लेस पे जस्ट नीचे क्या है 3 मीन्स ये क्या हो गया 3 मीन्स उसके नीचे वाला ही एलिमेंट आपको लेना है। तो 1 changes to 2 into 1 plus 3 into 3 तो 2 into 1 is 2 3 3s are 9 2 plus 9 is 11 मीन्स 1 किसमें चेंज हो गया 11 में चेंज हो गया। अब इसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 2, तो अब 2 देखें यहाँ पे 2 changes to तो 2 changes to यहाँ पे R1 changes to तो R1 का एलिमेंट अब क्या है 2 तो 2 changes to 2 into R1 में क्या है 2 plus 3 into R2 तो 2 के नीचे वाला एलिमेंट क्या है 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 तो 2 2s are 4 and 3 4s are 12 तो 4 plus 12 is 16 मीन्स 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये ऑपरेशंस आपको माइंड में रखना है कि ऑपरेशन कौन से रो पे ऑपरेट हो रहा है कौन से कॉलम पे ऑपरेट हो रहा है, तो उस कॉलम या उस रो को आपको नहीं लिखना है, उसके बदले जिस रो या जिस कॉलम पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसको लिख देना है और जिस पे हो रहा है उसको बाद में 1 by 1 आप प्रोसीड करके यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ये क्या था हमारा रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन, अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन देखते हैं। कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है, आपको कॉलम को ऑपरेट करना है। तो कॉलम को ऑपरेट यहाँ पे करके हम देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे C2 changes to C2 plus C1 तो यहाँ पे जिसके ऑपरेट होगा उसको हमको क्या करना है, उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन किस पे ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेशन कॉलम पे ऑपरेट हो रहा है और कॉलम 2 पे ऑपरेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कॉलम 2 को नहीं लिखना, पहले कॉलम 1 लिख देते हैं हम लोग। तो कॉलम 1 is 1 3। अब कॉलम 2 changes to what, कॉलम 2 changes to C2 plus C1 तो C2 plus C1 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है 2 2 changes to 2 plus 1 तो 2 किसमें हो रहा है चेंजेस 2 plus 1 3 2 changes to 3। फिर इसके बाद 4 किसमें चेंज हो रहा है 4 changes to C2 plus C1 is 4 plus 3 7 ये हो गया कॉलम ऑपरेशन। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको क्या ऑपरेट करना है, कौन सा प्रोसीजर ऑपरेट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो तो आपको अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने आज के इस लेक्चर में क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसके बाद चेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखना है। तो ये सारी चीजें आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे हमको जो आज जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, ये सारी चीजों का यूज वहां पे हमको करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आपको माइंड में रखिए, जाके हमको नेक्स्ट लेक्चर में ये काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट बॉक्स और यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 8898644409। ओके, थैंक यू सो मच।